हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एडिशन। क्या करेंगे? ऐड। ठीक है, आज हम नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। तो आपको पता है कि ऐड मतलब होता है, एडिशन मतलब होता है जब हम दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर को एक साथ ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने टू नंबर्स लिए 69 एंड 73। ठीक है, दोनों दो दो डिजिट के नंबर हैं। तो जब भी हम दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर को एक साथ ऐड करते हैं वो हमारा एडिशन कहलाता है। और जो एडिशन का साइन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये आप सभी को पता होगा, है ना। ये प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है नंबर्स को। ये छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए है। तो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि हर एक नंबर की अपनी प्लेसेस होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा ये वंस प्लेस में है, देन टेंस, देन हंड्रेड, सॉरी हंड्रेड आता है, थाउजेंड नहीं आता है, हंड्रेड के बाद थाउजेंड आता है, देन 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारी प्लेसेस होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप नंबर्स को प्लस करना शुरू करते हो, ये आपको पता होगा कि जब भी हम नंबर प्लस करते हैं तो हमेशा वंस से किया जाता है। ये बच्चों को बचपन से बताना चाहिए। बचपन से हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि क्योंकि छोटी क्लासेस में बच्चे जब बड़े होते तभी उनका कैरी वाले एडिशंस आते हैं। बचपन में उनके सिंपल एडिशन होते हैं जिसमें कोई कैरी वगैरह नहीं। कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्री प्राइमरी क्लासेस। ठीक है, प्री प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को ऐसे करा देते हैं। बट बच्चों को बचपन से बताना चाहिए कि बेटा आपको हमेशा वंस से प्लस करना है। अगर उसकी बचपन से अगर हैबिट रहेगी तो वो आगे जाके गलत नहीं करेगा, क्योंकि कैरी वाले एडिशन में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए बच्चे को बताना है गलत कैरी वाले अगर जो विदाउट कैरी वाले होते हैं ना, उसमें आंसर तो सेम आता है। बिकॉज अगर आप यहाँ से भी करोगे यहाँ से भी करोगे सेम आंसर आएगा जो विदाउट कैरी। बट जिसमें कैरी देनी होगी वहाँ पर आपका गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपको बच्चे को पहले से बताना है कि आपको हमेशा वंस से ही प्लस करना है। ये बच्चे को दिमाग में डाल दीजिए। ठीक है, तो 9 एंड 3। तो यहाँ पे मेरी वंस प्लेस है, वंस प्लेस में मेरे नंबर्स हैं 9 एंड 3। सिंगल सिंगल करेंगे अब नंबर को, वंस को अलग करेंगे, टेंस को अलग प्लस करेंगे, ये आपको पता है। और सबसे पहले हम वंस को प्लस करते हैं, यानी हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ना कि लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं। ठीक है, तो वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, थाउजेंड, इस तरीके से हम करेंगे। तो ठीक है, छोटे बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पे जो नंबर है 9 एंड 3, हमारे पास दो मेथड है, वन इज़ फिंगर्स मेथड, वन इज़ लाइन मेथड। बच्चों को कंफर्टेबल ज़्यादा, मुझे जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल लाइन मेथड में होते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर है 9 यहाँ एंड 3। तो जो नंबर 9 है तो सबसे पहले हम लाइन मेथड कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 9 हमको इन दोनों को एक साथ ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन मेथड कर रहे हो तो यहाँ पे नंबर 9 लिखा है तो आपको 9 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2। और ध्यान दीजिएगा जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए लाइंस के बीच में, बिकॉज काउंट करने में ईजी रहे। अगर आप बिल्कुल पास पास करते हो तो काउंट करने में दिक्कत आती है और आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और थोड़ा आराम आराम से करना है, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि अब मुझे रीकाउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका नंबर 3 है तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे? 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। अभी ने एक साथ इनको ना सबको एक साथ काउंट कर दो, अलग अलग नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपका आंसर क्या आया? 12। यानी आपका जो नंबर है 12 उसमें कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। और जब भी आपका आंसर 2 डिजिट में आता है तो कभी भी आप आंसर यहाँ पर 12 नहीं लिखोगे, आपने लिख दिया 1 2। ये भी बच्चे करते हैं। तो जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपको नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर ही गलत, यू विल गेट 0 मार्क्स। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका आंसर, याद रखिए, जब भी आपका आंसर 2 डिजिट में आता है, जैसे कि आपका यहाँ पे आया है 1 एंड 2, तो आपको हमेशा एक नंबर ना कैरी डालना है। ठीक है, हम एडिशन की बात करें, एक नंबर कैरी। अब कैरी कौन सा डालना है? जो आगे है, यानी जो टेंस है। ये देखो इसकी भी तो प्लेसेस होंगी, ये वंस होगा, ये टेंस होगा, तो जो टेंस वाला है ना डाल दो कैरी, और जो पीछे वाला वंस है ना उसको नीचे डाल दो। बस ये आपको याद रखना है, कभी भी एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नंबर है? 6 7 एंड कैरी प्लस करना मत भूलना। तो यहाँ पे 6 है तो कितनी लाइन्स ड्रॉ करोगे? 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, और 1 भी है यहाँ पे, 1 भी काउंट करना है। तो काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो कैरी को प्लस करना नहीं भूलना, यहाँ पे मैंने कैरी का लाइन ड्रॉ किया था। तो 14 आपका आंसर आया। अब हम लिख देंगे 14। ठीक है, तो अभी आप कहते हैं मैम अभी तो आप क्या की कह रहे थे कि अभी एक साथ नहीं आता। अभी एक साथ इसलिए आया बिकॉज इसके आगे कोई नंबर ही नहीं, कैरी किसको दूँ बताओ, है ना। ये चीज़ें भी होती हैं,
कैरी देने के लिए कोई नंबर भी तो होना चाहिए, और अगर कैरी देने के लिए नंबर है तो आपको कैरी देनी है, और अगर नहीं है तो पूरा लिख दीजिए, क्योंकि इसके आगे तो कोई नंबर नहीं था, मैं किसको दूँ बताओ कैरी। तो मैंने लिख दिया 14, है ना। तो आपका आंसर क्या है, 69 + 73 होता है 142।